आज का व्लॉग है ओमान से सऊदीया का ट्रिप। जी हाँ, ये है ट्रैवल व्लॉग और मैं हूँ इकरा हुसैन शेख और मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ ओमान से सऊदीया का बाय रोड ट्रिप। बीच में जहाँ जहाँ मुझसे क्लिप्स रिकॉर्ड हो सके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। काफ़ी ऐसे मौके भी आएंगे जहाँ मैं क्लिप्स बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर सकूँगी। तो अब हम लोग निकल रहे हैं और बस के लिए अरसलान ने सुबह वीजा निकालने जाना है, उधर ही पड़ा रहे तो उसको मतलब उसको याद कर देना शहरी के टाइम। रियाद में जाके मैंने गाड़ी होके मदीना गए, मदीना से मक्का। जब वापसी आ रहे सही, जब उस रोड पे टर्न मारा ना, दोबारा से गाड़ी कैसी जवाब। रमज़ान का महीना है और हम लोग इफ्तार के बाद निकले हैं। अराउंड 36 आवर्स की ड्राइव है। इरादा हमारा ये है कि पहले हम लोग रियाद जाएंगे, फिर मदीना और फिर मक्का। तो सलाला से मस्कत हो, दुबई हो या सऊदीया हो, यही रूट जाती है, ये सारा शहर है। सो हमने तकरीबन 500 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये पॉइंट है हैमा। अभी हम लोग पहुँचे हैं हैमा और अभी हम लोग ने थोड़ी देर बाद सहरी करनी है। तो यहाँ हम रुके हैं स्नैक्स वगैरह लेने के लिए। तकरीबन हम पहुँच चुके हैं ओमान और सऊदीया के बॉर्डर के पास। बादल छा हमारे लिए हर बार वैसे बारिश मिली है। जब मैं गया हूँ तेज बारिश मिली है, मस्त बारिश के लिए मौसम भी ठंडा। तो इस वक्त हम सऊदीया पहुंच चुके हैं, बॉर्डर पर हैं। कस्टम क्लियरेंस हो रही है, इसलिए अब हम वेटिंग एरिया में आए हैं। फिर मिन साइक انت يلا اجلس معي من وين انت؟ मैंने कहा गए من وين؟ मैंने कहा सलाला। हाँ ايش معك في सलाला? ये जो आप सहरा देख रहे हैं ना, ये सारा रुबुल खली है। इट्स वेरी फेमस डेजर्ट। तो पहले हमने जाना है रियाद, फिर मदीना और फिर मक्का। जब आपने रोज़ा रखा हो ना, तो आप स्नैक्स मंचिंग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर आपको सफ़र थोड़ा थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा थकाने वाला लगता है, क्योंकि गपशप हो रही होती है, बट इसके अलावा जो है आप कुछ खा पी नहीं सकते हैं। ये मेरे भाई को अपना स्नैप बनाने का मौका मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह से बारिश स्टार्ट हो चुकी हुई है। अब है जी इफ्तार के बाद का सफ़र। तो हमने पहुंचना है रियाद। सऊदी इंफ्रास्ट्रक्चर भी सिमिलर टू ओमान है, आप ये देख सकते हैं। अब जो लोग अभी ओमान बेस्ड हैं, मेरा व्लॉग वॉच कर रहे हैं, उनको अंदाज़ा हो जाएगा। ये हम लोग रियाद तो पहुंच चुके हुए हैं। अब हमने सोचा कि यार भूख लग रही है, तो यहीं से हम लोग डिनर करते हैं और फिर आगे के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ स्टे नहीं करना। जो प्लान किया हुआ है, एज़ पर प्लान हम लोग मदीना ही डायरेक्ट पहुँचेंगे। तो मैं आपको अपने व्लॉग में ये रियाद भी दिखा दूँ। बहुत ही खूबसूरत सिटी है ये, आप देख सकते हैं। अच्छा, मुझे ना इस वक्त रियाद बिल्कुल बिल्कुल वाइब्स दे रहे हैं मस्कत की। आप लोगों में से मस्कत वाले जो हैं उनको भी कुछ ऐसा ही लग रहा होगा। थकावट अपनी जगह, खैर मैं तो मस्त नींद अपनी पूरी करती आई हूँ पूरे रास्ते में। तो मुझे रियाद में जो है ना मुझे सारे क्लिप्स वीडियोस रिकॉर्ड करनी थी, इसीलिए मैं आराम से मस्त जागी हुई हूँ। और मुझे लगी है बहुत ज़्यादा भूख। सफ़र के दौरान ना अच्छा सा खाना मिल जाए ना, आए हाय हाय वारे न्यारे हो जाते हैं। तो अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं कि बहुत अच्छा सा कोई देसी फूड टाइप का मिल जाए। इफ्तार तो हमने रास्ते में ही कर लिया था। अभी हम लोग साथ साथ जो है ना गूगल मैप पे ढूंढ रहे हैं लोकेशंस, कि भाई हमने कहाँ जाना है, कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, कौन से रेस्टोरेंट के जो रिव्यूज़ हैं बहुत अच्छे हैं, वहाँ हम लोग जाएंगे। यार मेरी एक सजेशन है, अगर आप लोग प्लान करो ना सऊदीया का बाय रोड करो, तो रियाद के लिए भी 2-3 दिन रखो। अच्छा सिटी है, यहाँ स्टे करना चाहिए। एक्चुअली मेरा ट्रिप जो है वो इस तरह का ही है कि मेरे पास लिमिटेड डेज़ हैं, तो मुझे उसमें मक्का और मदीना ही जाना है। लेकिन मेरे नेक्स्ट प्लान में मैं यहाँ के लिए भी प्लान करूँगी कि मुझे यहाँ स्टे करना है। तो इस वक्त गूगल भैया हमारी वॉट लगा रहे हैं, क्योंकि वो हमें बार बार रियाद घुमाई जा रहे हैं। हम एक तरफ पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि दूसरी तरफ बेस्ट रेस्टोरेंट है, वहाँ पहुंचते हैं तो कहते हैं उस तरफ बेस्ट रेस्टोरेंट है। अब उसी चक्कर में हमारे जो हैं बार बार फेरे लग रहे हैं। लेट्स सी अब हम कौन सा रेस्टोरेंट सिलेक्ट करते हैं यार। सो गाइस, इट्स माय सजेशन कि आप लोग अपनी आइटनरी में ना ये डिनर और लंच का भी प्लान करके रखें, ताकि इस तरह से गूगल भैया की वजह से आप तंग ना हो। पहले से होगा प्लान, लोगों से आपने पूछा होगा कि भाई यहाँ का खाना अच्छा है या वहाँ का, तो वहाँ ही आप जाओगे डायरेक्ट। जब तक हम अपनी लोकेशन ढूंढ रहे हैं, तब तक हम आपको रियाद भी दिखाते जाते हैं। आप करें रियाद की सैर। ये देखिए,
इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिटी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो रेस्टोरेंट हम पहुंचने लगे हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर आगे हम लोग फर्दर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे हम लोगों ने निकलना है मदीना के लिए। तो अब हम लोग डायरेक्ट सिर्फ मेरे ख्याल में सहरी के लिए ही रुकेंगे जहाँ भी रुकेंगे। तो गाइज़ मेरे क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं हुए, डिनर हम कर चुके हैं, वहाँ भी हमारे साथ मोइमा हो गया, काफ़ी टाइम हमारा जो है वहाँ लग गया। अब हम अलविदा कर रहे हैं रियाद को। अब हम लोगों ने रास्ते में सिर्फ सहरी के लिए रुकना है और पेट्रोल स्टेशन के लिए रुकना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम पहुँच चुके हैं मदीना अल मनव्वरा। तो गाइज़ ये है मदीना अल मनव्वरा, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत शहर, इतनी मीठी खुशबू है इधर। हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं अपने लिए होटल ताकि हम जाके रेस्ट कर लें, फ्रेशन अप हो जाएं, और आधा दिन तो ऑलमोस्ट निकल चुका हुआ है। तो हमने इफ्तार जो है मस्जिद नबवी में करना है, तो उसके नज़दीक में होटल चाहिए हमको। मेरे जहन में सारी स्टोरीज़ चल रही हैं मदीना मनव्वरा के रिलेटेड इस शहर में पहुंच के। माशाल्लाह से मस्जिद नबवी, यार मदीना पहुंचते ना दिल एक पुरसुकून सा हो गया है। तो हमने होटल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही लिया है, तो हम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं कि नमाज़ भी पढ़ लें, और फिर हमने दोबारा से आके थोड़ा रेस्ट करके इफ़्तार के लिए जाना है। ये बहुत ही ना खूबसूरत सा एक्सपीरियंस है जो मैं वर्ड्स में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ से अल्फाज लेकर आऊँ, जो यहाँ एक दिली सुकून सा मिल रहा है। तो यहाँ जो है इस वक्त हर किसी ने अपनी अपनी स्पेस रखी हुई है अपने लिए, वो जानमाज़ चादर वगैरह सब लेके आए हुए हैं और उधर ही बैठे हुए हैं। हम थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं होटल, फिर इफ़्तार के टाइम पे आएंगे। हम लोगों को ना इफ़्तार के लिए जगह नहीं मिल रही थी, जैसे कि आप देख सकते हैं सारे जगह फुल है, और फिर यहाँ जो इंतज़ामिया ने फ़ौरी इंतज़ाम किया, गेट्स के साथ में ये स्पेस बनाई है ताकि सब यहाँ एकोमोडेट हो सकें। और अभी इफ़्तार जो पैकेजेस यहाँ मिलते हैं उनके साथ में लोग अपने घरों से भी लेके आए हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से इफ़्तार किया। इफ़्तार के 10 मिनट्स में ही उन्होंने सारा जगह को वाइंड अप किया क्योंकि नमाज़ पढ़नी थी, और हम लोग ने अभी नमाज़ पढ़ के जो है हम लोग चाय के लिए जा रहे हैं। गेट के बिल्कुल साथ में जो है उन्होंने चाय कहवा ये सब लगाया हुआ है, तो हम उधर जा रहे हैं। लॉन्ग ट्रैवल की वजह से कुछ लोगों की ना स्टमक अपसेट हो चुके हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो हम अभी इनको ना मेडिसिन लेके दे दें ताकि थोड़ी देर में इनका स्टमक बेहतर हो जाए। लोगों को इंतज़ामिया की जानिब से ये बताया गया था कि इशा और फजर के दरमियान में लड़कियां जो हैं वो रियाजुल जन्ना विज़िट कर सकती हैं, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ फजर के बाद ही विज़िट कर सकती हैं। हमने सोचा कि सहरी थोड़ा सा टाइमली कर लें और फिर जो है नवाफिल अदा करके फिर हम चले जाएंगे ताकि फ़जर के टाइम पे वापस आएँ। तो फजर पढ़ने के बाद ना हम लोगों का भी यही इरादा है कि हम रियाजुल जन्ना विज़िट करके ही वापस जाएं, क्योंकि हमने बाद में रेस्ट करके मक्का के लिए भी निकलना है। वैसे यहाँ बहुत ही पुरसुकून है, मेरा दिल जो है जितना परेशान था ना उतना ही यहाँ पुरसुकून हुआ है। तो वेट करते करते सुबह हो गई है और अभी तक हमें यहाँ इन्होंने बिठाया हुआ है। हमने कहा कि आज रियाजुल जन्ना विज़िट करके ही हम वापस जाएंगे, तो हम तब से वेट कर रहे हैं और काफ़ी लेडीज़ इकट्ठी हो चुकी हुई हैं। और ये देखिए ये जो छतरी हैं ये ओपन हो रही हैं। नींद भी बहुत कमाल की आ रही है, सफ़र की थकावट भी, और आगे भी सफ़र करना है लेकिन विज़िट करेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रियाजुल जन्ना की तरफ। हम लोग को अभी इन्होंने कह दिया कि चलो, तो हमें लेके जा रहे हैं। हम बाहर निकल आए हैं, ये है जी गेट नंबर 1। इन्होंने आगे सारे पर्दे लगाए हुए हैं। यहाँ ज़्यादा देर खड़े रहने की भी इजाज़त नहीं है, तो काफ़ी टाइम हो चुका हुआ है। अब हम लोग जो है वापस जाएंगे होटल में, रेस्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा मदीना का टूर करके मक्का के लिए निकल जाएंगे। इंशाल्लाह इरादा यही है कि अगले दिन हम लोग मक्का हों। ये देखिए ये मॉस्क है मस्जिद उमर बिन अल ख़त्ताब। ये मस्जिद का नाम है सैयदुल शोहदा मॉस्क।
ये भी इस्लामिक हिस्ट्री की एक इम्पॉर्टेंट साइट है। यहाँ से आपको पता लगती है ग़ज़वा ओहद की स्टोरी। अब हम लोग आए हैं मस्जिद अल किबलतैन में। ये उन पुरानी कदीम मॉस्क में से एक है जहाँ 2 किबले हैं। यहाँ भी असर का टाइम होता जा रहा है, तो हम असर की नमाज की अदायगी करेंगे। हर एक जगह की इस्लामिक हिस्ट्री की अपनी एक कहानी है। मतलब 1 2 3 4 5वीं ये और छठी एक और होगी इधर। टोटल 6 मस्जिदें हैं। इस जगह का नाम है अल मसाजिद सबा, यानी 7 मॉस्क्स। मस्जिद अल फतह, मस्जिद सलमान फ़ारसी, मस्जिद उमर, मस्जिद अबू बकर, मस्जिद अली, मस्जिद फ़ातिमा, मस्जिद अल खंदक। ग़ज़वा खंदक आप लोगों ने पढ़ा होगा इस्लामिक हिस्ट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट बैटल। उनकी स्टोरी यहाँ से पता लगती है। हमने नवाफिल अदा किए और फिर हम लोग चल पड़े नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फिर हम लोग यहाँ से निकल पड़े मक्का की तरफ रवानगी है। सफ़र के दौरान मैंने क्लिप्स नहीं रिकॉर्ड किए, लेकिन हम मक्का पहुँचे हैं तो यहाँ हमें रोक के बसेस में बिठाया गया है हरम तक जाने के लिए। तो हमारी कार हमने वहीं ड्रॉप कर दिया। हमें वैसे पता नहीं था, उन्होंने बताया कि रमज़ान के दौरान गाड़ियाँ वहीं छोड़नी पड़ती हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम खैरियत से हरम में दाखिल हो चुके हुए हैं। अच्छा, इतना लॉन्ग आप जब सफ़र करते हैं ना तो वैसी थकावट होती है। तो हम लोगों ने सहरी करके फिर उम्रा परफॉर्म करके हमें यही था कि हम जाके ना रेस्ट कर लें। असल में हम लोग को ये नहीं पता था कि गाड़ी नहीं लेकर आएंगे, तो उसकी वजह से हम लोग को भी अंदाज़ा नहीं है कैसे जाना है। अभी जाके देखते हैं, टैक्सी या बसेस जो भी ऑप्शन हो। तो अब हम अपने होटल के पास आ चुके हुए हैं। यहाँ से हम लोग जो हैं रेस्ट करके इफ़्तार करके और फिर हम लोग शाम को वापस जाएंगे हरम में। ऐसा ही अभी तक प्लान किया हुआ है। तो हम लोग आ चुके हैं होटल की बस में वापस हरम। यहाँ गाड़ियाँ इसलिए अलाउ नहीं है क्योंकि ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, जैसे आप देख सकते हैं क्राउड। तो अभी हम लोग रात भर इधर ही रहेंगे। हमारा इरादा यही है कि यहीं से सैरी करके और फजर की नमाज़ की अदायगी करके हम लोग जो हैं वापस होटल जाएं, रेस्ट करें और फिर हमने वापसी के लिए निकलना है। हमने कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस का भी विज़िट करना था, यही हमारा प्लान रहा है। इसलिए हमने यही सोचा था कि हम लोग फजर पढ़ के जाएंगे, रेस्ट करके वहाँ के लिए निकलेंगे। मैंने हमेशा सुना था कि सुकून क़ल्ब जो है वो मक्का मदीना में हासिल होता है, और एक्सपीरियंस करने के बाद भी मेरा यही मानना है। और अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों ने जो है यहाँ विज़िट किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और अभी हम लोग वापसी की तरफ निकल रहे हैं। हमारा ये शॉर्ट सा ट्रिप है ओमान से सऊदीया की तरफ का। तो वापसी पे हम लोग जबल नूर की तरफ भी आए और वापसी का सफ़र भी वही लंबा था, 36 आवर्स की ड्राइव। तो इसके लिए हम लोगों को टाइमली निकलना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बाय रोड का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। वैसे तो सफ़र बहुत लंबा है, बहुत टायरिंग है, लेकिन जब आप एक नियत से जाते हो ना तो सफ़र वैसे ही आसान हो जाता है।